नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी साइंस जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देती। जीवन हर पल महोत्सव, मौज के समान, शांति और संतुष्टि से युक्त, धैर्य और उत्साह से युक्त लगने लगता है। जैसे कहें कि जीवन में कुछ भी करो, लेकिन पहले अगर कर्म ज्ञान समझे हुए हो तो जीवन के हर कुछ करने की सार्थकता है, और बिना कर्म ज्ञान समझे जीवन में कुछ भी किया हो वो निरर्थक। वो आनंद, वो शांति, वो संतुष्टि, वो प्रसन्नता, वो उत्साह, वो उमंग हम जीवन में प्राप्ति नहीं कर पाते बिना कर्म ज्ञान के। क्योंकि जीवन जिस सिद्धांत पे चल रहा है उस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है जीवन को आनंदित होकर बिताने के लिए। और ईश्वर का बड़ा सुंदर छोटा सा नियम, बस इस संसार पे जितनी भी आत्माएं आती हैं उनको सिर्फ मनुष्य शरीर मिला है तो वो बंधन में बंधने के लिए नहीं है। बन जाते हैं हम स्वतः, क्योंकि समझे हुए नहीं होते। दूसरा, रोते रहते हैं इसलिए कि हमें कर्म का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं हम उनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं समझ पाते। लेकिन अगर तुम इस ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से समझ लो, जान लो, तो अपने आप कोई ऐसा कारण नहीं बचता, कोई ऐसा जीवन में अनुत्तरित प्रश्न नहीं बचता जो तुम्हें समझ में ना आया हो। बहुत ही सुंदर बात हर बार बताते हैं कि इस संसार में तुम्हारे सामने जो कुछ भी घटित हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल, यानी तुम्हारे सामने जो आ रहा है वो है तुम्हारे कर्मों का। तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा उसको समझने की कोशिश करो। जैसे ही तुम्हें समझ आएगा फिर जीवन में किसी तरह की कोई निराशा, हताशा, अप्रसन्नता नहीं रहेगी। जैसे मैथ्स के सवाल से अक्सर उदाहरण देते हैं कि अगर मैथ्स का किसी को टेबल आती है, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसका कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता, कोई भी गलत नहीं हो सकता। जितना सरल वो है, 2 + 2 4 होगा तो वो ऑल ओवर ब्रह्मांड 4 होगा। अगर 8 8 जा 64 है तो वो हर जगह वही होगा। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 कितना सिंपल, जैसे साइंस समझी हुई है कि भाई जितने जीरो उसके हैं राइट साइड में लगा दो, 1 तो 1 ही रहेगा, उसको कैलकुलेट करो। इतना ही सरल कर्मयुग की साइंस। सफलता का विज्ञान है, संतुष्टि का विज्ञान है, मौज का विज्ञान है, जीवन में उत्साह उमंग का विज्ञान है, हमारे सामने हमारी आने वाली परिस्थितियों का विज्ञान, साइंस। लेकिन नहीं समझे होते तो जीवन हमें भार जैसा लगता है, जीवन बोझ जैसा लगता है, जीवन ऐसा लगता है काटने को दौड़ा। लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो यही जीवन मौज में परिवर्तित होता है। और इसीलिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, बोलते हैं आप लोगों को, गाया करो ऐसे कि जिससे अपने आप घर पे उमंग में रहो। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा, आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार। देखो 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 जादू कर्म ज्ञान का, जादू जीत ज्ञान का। कर्म ज्ञान खुशियों का खजाना, हम सबको इसे अपनाना। आना जी दिल से तुम आना, आकर जी इसको सुन जाना। समझो 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 जादू कर्म ज्ञान का। कहने का अर्थ है ये जादू है ना, उसको समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैथ्स में अगर समझे नहीं हो तो याद करके संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन या किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट आप याद करके नहीं जान सकते। अभी जैसे कई लोगों को लोग बोलते हैं ना, ट्रेन में प्लेटफॉर्म के नजदीक खड़े होते हो ना, तो बोलते हैं ट्रेन से दूर खड़े हो, लेकिन तुम उसको उसका कारण नहीं बताओगे तो वो मानेगा नहीं, बोलेगा इसको डर लगता होगा इसलिए बोलता है। अभी कोई गाड़ी अगर किसी स्टेशन पे थ्रू एंड थ्रू क्रॉस हो रही हो और आप अगर प्लेटफॉर्म के नजदीक हो तो आप गाड़ी की तरफ खिंच जाओगे और हो सकता है उस पर गिर जाओ। इसमें आपकी ताकत का
इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंस के अनुसार जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे, पहले पढ़ी होगी, इट इज अ बर्नौलीज थ्योरम, जिसके अनुसार जहां जितना तेज वेग होता है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब जहां पर गाड़ी स्पीड में जा रही है वहां प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से आप उसकी तरफ झुक जाओगे। दिस इज साइंस। ऑल ओवर वर्ल्ड सेम का सेम रहने वाला है। मालूम है तो तुम किसी को इस तरह समझाओगे, वो दोबारा कभी भी ट्रेन के नजदीक नहीं जाएगा। हम क्या करते, किसी चीज में जब तक हमें साइंटिफिक बेसिस पता नहीं होता तब तक हम किसी को नहीं समझा सकते। तो ये जो साइंस है हमारे जीवन में, परिस्थितियों का जो विज्ञान है हमारे जीवन में, ये जो खुशी का राज क्या है, हमारी शांति, संतुष्टि और आनंद का राज क्या है, ये कर्म ज्ञान साइंस। इसलिए इसको समझाने की कोशिश करते कि है ये अद्भुत विज्ञान, इसे एक बार समझो, जीवन के आनंद का फिर उत्सव तुम देखो। हमें जो फल मिलते हैं इच्छा से नहीं मिलते, किए गए हुए कर्मों के आधार पर मिलते हैं। और हमें जो फल मिलते हैं स्वीकार तो करना है, क्यों, हमारे ही कर्मों के अनुसार है। ऐसे चीजों को समझने के साथ कुछ उसको हम लय में और कुछ बीच बीच में उसी तरह से बोलते हुए अगर हम बांध देते हैं, बार बार उसको रिवाइज करते हैं, तो हमारे अंदर इम्पैक्ट अपने आप आने लगता है उन चीजों का। तो बताने का मतलब यह है कि कर्म ज्ञान अपने आप जो शुरू के समय में जो चीज समझाते हैं, उसका मतलब है कि ये जो जादू समान ज्ञान है, जादू समान विज्ञान है, इसको जब तक साइंस की तरह नहीं समझोगे, कथा की तरह आओगे, तो आपकी व्यथा दूर नहीं करेगा। लेकिन जब तुम इसको साइंस की तरह समझने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम लोग दोनों यहां बैठो आके, वहां जैसे अखियों के झरोकों से सुना जो कर्म ज्ञान और हंसी नजर आया, आप और हंसी नजर आए। यहां आगे आके बैठो ना इधर उधर से कहां से झांकते रहते हो। तो जिंदगी को ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करना, ये कर्म ज्ञान का एक खास, जैसे कहे ना जड़ी बूटी, जैसे दवाई जब तक पेट में नहीं जाए जब तक असर नहीं करती। भले आप उसको हाथ में लेके चल रहे हो, साथ में हो, जेब में भी हो, मुंह में भी रखी ना, मुंह से भी बाहर निकाल दी तो असर नहीं करेगी। ऐसे ही ये कर्म ज्ञान का है। सुना, बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा बोलते हैं सर। बहुत सारे लोग यहां आते हैं, सब पता ही नहीं चलता टाइम का, तो कब आधा घंटा हो जाता लगता है, और आप बोलते रहो और हम सुनते रहें। तो खाली सुनना थोड़ा ना, क्या हम बोलते रहे तो सुनते रहो। ये चीज को अपनाना है। तो अपनाने के लिए क्या, बुद्धि के स्तर पर उसका इम्प्रिंट आना चाहिए। आज का टॉपिक इसीलिए बुद्धि का जिक्र कर रहे हैं इसमें। आज का टॉपिक है बेसिकली साइको इम्यूनिटी क्या है। ये साइको इम्यूनिटी सिर्फ कर्म ज्ञान में ही समझ में आती, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगी। आपने बॉडी इम्यूनिटी तो सुना होगा, साइको इम्यूनिटी जैसे शरीर, हमारा सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर में एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है। स्थूल शरीर ये जो हमें दिखाई देता है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, यानी ये शरीर 10 कर्मेंद्रियों से बना है। इसके अंदर ऊपर से लेके जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके नाम सुने होंगे अपने आप, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, स्प्लीन, पैंक्रियास, बहुत सारी चीजें जो भी जिसमें आती है। उसका साइंस बताने का नहीं मतलब, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है एक ढांचा आपको अपना, जो जिसको हम देख सकते हैं, वो स्थूल शरीर। जिसको देख नहीं सके उनमें 2 शरीर आते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यानी सूक्ष्म शरीर जो है उसके अंदर मन और बुद्धि आता है। यहां पर काम इसी चीज का होना है, यानी साइको इम्यूनिटी ये मन की इम्यूनिटी है। जैसे बॉडी इम्यूनिटी के लिए आप अक्सर जो चमनप्राश खाते हो, जड़ी बूटियां जो खाते हो, कई बार जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे कोई बीमारी ना हो वैक्सीन भी लोग लगवाते हैं, वो शारीरिक रक्षा के लिए जैसे है, ऐसे ही मन पर कोई चीज असर ना करे। किसी ने कुछ सही से बात नहीं किया, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया,
हमने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, या किसी ने कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये ऐसे बात करेगा, उसने ऐसे बात करी और हमारे मन के अंदर चुभ गई, तो इसका मतलब मन अभी वीक है। ये मन के अंदर चीज चुभे नहीं, जैसे नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है तो वो बॉडी का सुरक्षा कवच है, मन का नहीं। जिस तरह से बॉडी का सुरक्षा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट है, ऐसे ही मन का सुरक्षा कवच बौद्धिक स्तर पर कर्म ज्ञान है। अब यहां पे समझने वाली चीज है कि जैसे जिस दिन आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं निकलोगे, उस दिन अगर आपको कोई शूटर ने गोली मारी ना तो आपके लग जाएगी। यहां पर कुछ बाहर से पहन के नहीं निकलना है। अगर आप हेलमेट लगा के निकलोगे तो वैसा नहीं कि मन पे कोई चीज असर नहीं करे, वो सर पे असर नहीं करेगी। डंडा मारेगा कोई, पत्थर मारेगा कोई, गोली चलाएगा कोई, और चीज ऊपर से गिरेगी तो वो सर पे असर, मतलब चोट नहीं लगेगी। लेकिन कितना भी बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट सब लगाए हो, कितने ही तुम्हारे साथ सुरक्षा कर्मी चल रहे हो, मन पे तो असर कर जाएगी। किसी ने कुछ गलत वे में रिएक्ट किया या कुछ किया, यहां जो मन के अंदर चीज रिएक्ट हो रही है वो सूक्ष्म स्तर, जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो दिखता नहीं है। जैसे आत्मा है, आत्मा की चेतनता के कारण हमारी चेतनता है, लेकिन आत्मा दिखेगी नहीं। शरीर पूरा का पूरा, जब आप देखते हो आपकी मृत्यु होती है या किसी की, आपके जान पहचान में किसी की मृत्यु होती है, तो कुछ शरीर में चेंज थोड़ा ना जाता, उसका वजन भी उतने का उतना ही रहेगा जितना था, कुछ बदलाव नहीं आता। बस कोई चीज ऐसी है जो निकल जाती है शरीर से, जो निकल जाती है वो आत्मा है। अभी आत्मा अपने आप कोई काम नहीं करती, इसलिए साइंस में जैसे कितने भी इंस्ट्रूमेंट ये सब चल रहा है, बोल रहे हैं, स्पीकर से आवाज आ रही है, ये सब इसका काम नहीं है। अभी लाइट नहीं आ रही है तो ये सब बंद हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो जितने भी गैजेट्स हैं सारे बंद हो जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन तुम किसी और तरीके से कर सकते हो। यहां पर मन के लिए जो समझने वाली चीज है, बेसिकली समझने की कोशिश नहीं करोगे तो या तो खाली सुना हुआ से कुछ फर्क थोड़ा पड़ेगा। मन की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, मन को हर्ट नहीं हो, मन को चोट नहीं पहुंचे, उसको बढ़ाने के लिए हमें बुद्धि के स्तर पर इस ज्ञान को सुदृढ़ करना पड़ेगा। यानी अक्सर बोलते हैं कि संस्कार में लाना पड़ेगा। जैसे संस्कार में जब कोई चीज बन जाती है तो लगानी नहीं पड़ती। आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हो तो जो लोग रेगुलर ड्राइव करते हैं, वो 4 व्हीलर ले लो, 2 व्हीलर ले लो, उनको सोचना नहीं पड़ता कि ब्रेक कहां है, हॉर्न कहां है, इंडिकेटर कहां है, क्लच कहां है, स्टीयरिंग कहां है। ऑटोमेटिकली चीज चलती जाती है। वो उसी में बात भी करते रहेंगे कुछ और, मतलब जैसे रिलैक्स होकर चल रही है, अपन बिल्कुल घर पे बैठे हैं ऐसे गाड़ी चल रही है। किसमें आगे आपके एक्सपर्ट होने की वजह से आपके अपने आप आपको उसको याद नहीं करना पड़ रहा है। अभी ऐसे सोचो, बुलेट प्रूफ जैकेट आप कार में रख के चल रहे हो, बोले गोलियां चलेंगी तो पहन लेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, अगर आपका डिले हुआ तो गोली लग जाएगी, लेकिन आपने पहन के रखा हो तो गोली लगने की संभावना नहीं है। अब पहन के रखने का मतलब क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस पहनने का मतलब है बुद्धि के स्तर पर चीज ऐसी ही सुदृढ़ होनी चाहिए। जैसे अचानक पैर आपका पड़ता है ना किसी गर्म चीज पे, जमीन बहुत गर्म है, एकदम से पैर आप हटा लेते हो, कोई कहता नहीं है आपको कि पैर हटाओ। कोई एकदम से कुछ उठाने जाओ, गर्म होगी, छोड़ दो, भले चाहे जो हो उसके अंदर, ऑटोमेटिकली। पहली बार हो सकता है नहीं पता हो तो कुछ उठाने के ज्यादा देर तक रहा, फिर मतलब फुफुले हाथ में पड़ जाए, लेकिन अभी मालूम है गर्म है, तुरंत छोड़ दिया तो कम जलेगा, बर्न कम होगा। तो ये चीज समझने वाली, इसलिए उसको समझाने की कोशिश करें, नहीं तो साइको इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं। तुम्हें अपने आप मालूम तो पड़ेगा कि हाँ कोई चीज ऐसी बात तो करी थी, लेकिन वो बढ़े कैसे। जैसे बॉडी इम्यूनिटी है, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए हम बोले कि नेचुरल चीजें खाओ, थोड़ी देर धूप में रहो, सुबह एक्सरसाइज, योग प्राणायाम करो। तो जब तक तुम करना शुरू नहीं करोगे तो बॉडी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। ऐसे ही यहां साइको इम्यूनिटी बढ़ने के लिए
कर्म ज्ञान का साइंटिफिक ज्ञान है, वो बुद्धि के स्तर पर एक तो परफेक्ट समझ आना चाहिए, फिर हमें बार बार इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंट मतलब सिचुएशन आने पे ही नहीं, जो हम बार बार बोलते रहते हैं कि तुम अपने आप सुबह उठने के साथ ही कहो वाह क्या दिन है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ हमारे मुताबिक हो। क्यों? जो होगा वो कर्म के मुताबिक होगा। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, हम पूरे दिन में जो जो काम कर रहे हैं, क्या मालूम क्या क्या होगा पूरे दिन में। जरूरी नहीं है कि हमारे मन मुताबिक हो, लेकिन जो होगा वो हमें स्वीकार करना है, और जो हम कर सकते हैं वो हम करने में कमी नहीं रखेंगे। ये जब तुम बार बार बोलते हो तो कोई भी सिचुएशन आए तुम्हारे अंदर इमीडिएट वही फ्लोट करके आगे आ जाएगा, मन को सर्किल कर देगा। और पहले से ही उसने मन को सर्किल कर रखा है। यानी जैसे मां होती है, बच्चे के लिए एक बुद्धि की तरह ही काम करती है, अगर उसको समझने की कोशिश करो। अगर मां साथ में है तो बच्चे को कुछ होगा नहीं, अनटिल अनलेस मां का ध्यान कहीं और ना किसी और चीज में लग जाए और उतनी देर में बच्चा कुछ कर ले। यहां बुद्धि भी लगातार मन के साथ ही रहती है और मन को समझाने का काम करती है। बेसिकली जब हम समझते नहीं है, तो जैसे बच्चा नहीं समझे तो मां फिर थोड़े दिनों में कहना बंद कर दीजिए, कुछ भी सुनता ही नहीं है। ऐसे बुद्धि भी फिर कहना बंद कर देती है मन को, नहीं तो अपने आप कहती रहेगी। अब तुमने जो यहां का कर्म ज्ञान जो अर्जित किया है, वो बुद्धि के स्तर पर अगर तुम उस अनुसार चलने की कोशिश नहीं करोगे, जैसे तुम्हारे सामने कोई परिस्थिति आई और बहुत ही खराब थी, तो बताया तो यही कि यार उस बुद्धि के स्तर पर की परिस्थितियां हमारे मन मुताबिक नहीं आएंगी। अब तुम उस समय उस चीज को मानने को तैयार ही नहीं हो, समझने को ही कोशिश नहीं कर रहे। अरे जाओ मुझे सुनना नहीं है कुछ। बुद्धि कह रही रोज तुम्हें बताया जाता है, रोज समझाया जाता है कि परिस्थितियां मन मुताबिक नहीं, क्यों डाउन हो रहे हो? वो बोलेगी, जब डाउन होना शुरू हो गए तो भी बोलेगी, कहेगी अंदर से। लेकिन तुमको मुझे इस समय बात नहीं करनी, मेरे साथ बहुत खराब हुआ है, तुम क्या जानो जो मेरे साथ हो गया है। अब तुम तो डाउन हुए चले जा रहे हो, वो बार बार समझाया जा रही है आपको, और तुम उसकी सुन ही नहीं रहे हो। जैसे किसी के पास कोई व्यक्ति निराश हो और कोई किसी को समझाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करे और बोले नहीं मुझे कुछ सुनना नहीं है, मुझे कुछ समझना नहीं है, और तुम्हें मेरे पास आना भी नहीं है, तो क्या करेगा? जैसे बुद्धि होती है अपना काम छोड़ देती है, ऐसे वो व्यक्ति भी जाना छोड़ देगा। बड़ा सिंपल। ये बुद्धि के स्तर पर जो ज्ञान है, जब तक मन इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, और बुद्धि के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इंप्लीमेंट करवाए। कैसे समझा बुझा? जैसे बच्चे को नहीं समझा बुझा, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ता है बच्चे को समझाने के लिए। 3 तरह के शास्त्रों में बताए गए हैं, 3 तरह के हठ, राजहठ, बालहठ और स्त्री हठ। लेकिन वहां पर भी आपने देखा है कि हर किसी को समझाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो होता है, किस तरीके से आपको समझ दो। बच्चा कहता है चंदा मामा ले आओ, तो माँ उसकी थाली में ले आती पानी, उसमें दिखाती है उसको, देखो कोई ना कोई ध्यान उसका हटाने की कोशिश करेगी कुछ ना कुछ। यहां पर तुम्हें मन को अगर सशक्त करना है, साइको इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो तुम्हारे पास एक ज्ञान का रास्ता है, जो बौद्धिक स्तर पर ज्ञान को सुदृढ़ करना पड़ेगा। अक्सर बताते हुए बीच में संस्कारों की चर्चा की थी कि हम जो है जब इस संसार में आते ना, तो हमारे पास बेसिकली 4 तरह के संस्कार आने से लेके जीवन दरमियान 4 तरह के संस्कार बनते हैं। एक तुम लेके आए हो, जन्म से ही लेके आए हो, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। गीता में कहा गया 4 वर्णों की रचना हुई है, जिसको ईश्वर ने की है 4 वर्णों की रचना, और वो गुण और कर्म के अनुसार की। यानी जो गुण है वो जो पिछले जन्म में जैसे थे उसके अनुसार तुम संस्कार लेके आ रहे हो। कहने का मतलब समझने वाली बात ये,
फिर जो तुम दूसरे तरह के संस्कार प्राप्त करते हो अपने माता पिता से प्राप्त करते हो। माता पिता का जो अपना डीएनए होता है, उनके अपने जो संस्कार होते हैं, उनसे बच्चों में अपने आप संस्कार आते हैं, उसके कारण वो उसी तरह के बनेंगे। तीसरे संस्कार जो होते हैं हम जीवन दरमियान अपने घर की सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं। घर में क्या क्या चल रहा है, कैसा लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं या तामसिक प्रवृत्ति के हैं, घर में खाली दूसरों का मतलब छीना चपट करके ही अपने जीवन का रोजी रोटी चलाने का कुछ ना कुछ गलत तरीकों से ही चल रहा है, तो बच्चे के अंदर वही संस्कार जा रहे हैं जो हमारे घर में सराउंडिंग्स में। और चौथे तरह के संस्कार होते हैं जो हम समाज से, दोस्तों से, जो बाकी लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। अब इन चारों तरह के संस्कारों को पांचवें संस्कार यानी ज्ञान के संस्कार से बदला जा सकता है। लेके आए हो वो भी, माता पिता से जो मिले हैं वो भी, जहां रह रहे हो माता पिता के साथ सराउंडिंग वो भी, अपने दोस्तों से और बाकी संगत से जो प्राप्त किए उससे भी, सबको हम ज्ञान से बदल सकते हैं। अब ये संस्कार बदलने की चीज कोई एक दिन में प्रक्रिया तो हो नहीं जाएगी। इसमें जो सबसे पहले संस्कार बदलेंगे जो आपने दोस्तों से और अपने साथ वालों से अर्जित किए होंगे, क्यों, उनका इंपैक्ट हमारे ऊपर उतना ही कम है। फिर दूसरे संस्कार जो हमारे घर परिवार में डेवलप हुए हमारे साथ, वो बदलेंगे। फिर तीसरी तरह के संस्कार जो माता पिता से हम प्राप्त किए वो बदलेंगे। लास्ट में जो हम संस्कार लेके आए वो बदलेंगे। पैटर्न भी बदलने का यही रहेगा। तो मैं सोचो कि सारे तरह के संस्कार हम एकदम से बदल डालें। आपके अंदर अभी किसी का भला करने की या किसी के लिए कुछ अच्छा करने की अंदर से शुभ भावना का ही सृजन नहीं हो रहा है तो आप नहीं कर पाओगे। दिखाने के लिए भले कुछ कर लो, वो करके आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, अंदर से हो ही नहीं रहा है। ये संस्कार हैं, और जिसके अंदर वो संस्कार होंगे उसको करने में आनंद आ रहा होगा, उसको अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी दूसरों के लिए उसके चेहरे पर खुशी लाके उसको आनंद की प्राप्ति हो रही हुई खुद ब खुद। क्यों कहते हैं कि जैसा अंदर से पहले महसूस हो वैसा ही करना चाहिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। यहां साइको इम्यूनिटी में यही है, संस्कार का भी बहुत रोल आएगा अपने आप। अभी कोई बचपन से ही वीक हो, जैसे शारीरिक विकलांगता आपको दिखती है, मानसिक विकलांगता दिखती नहीं है, वो महसूस करनी पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है ऐसे मेंटली भी हैंडीकैप्ड हो सकता है। मेंटली मतलब वो मेंटल रिटार्डेशन से लेना देना नहीं है, वो तो ब्रेन से रिलेटेड चीज है, बुद्धि से रिलेटेड चीज है। इसको कहते हैं इमोशनल रिटार्डेशन या इमोशनल लेबाइलनेस। बहुत जल्दी दुखी हो गए, बहुत जल्दी रोने लगे, छोटी सी बात पे बुरा लग गया, किसी ने कुछ पूछा नहीं तो भी बुरा लग गया, किसी ने कुछ बात नहीं की तो भी बुरा लग गया, किसी ने कुछ बात की लेकिन सही अंदाज में नहीं की तो भी बुरा लग गया। अभी बुरा लगने का यही समझ में आ रहा है किस किस चीज से बुरा लग गया। तो कई लोगों के अंदर ऐसा होता है, जैसे शारीरिक सामर्थ्य नहीं होती, ऐसे उनके अंदर मानसिक सामर्थ्य नहीं, तो अब उसको बिल्डअप करना पड़ेगा ना। जैसे कहते हैं कि यार अभी निक वुत्सिक का एग्जाम्पल देते हैं, जिसके यहां से हाथ नहीं, यहां से पैर नहीं है, तो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है, फुटबॉल खेलता है, कार चलाता है, उसकी अपनी शादी हो गई, बच्चे हैं, सब कुछ। अभी उसने अपनी विकलांगता को कहां ध्यान दिया, अपने को सशक्त करने पे फोकस किया कि हमारे पास जो नहीं है उसकी बात छोड़ो, जो है उसको कैसे सशक्त करें। ऐसी साइको इम्यूनिटी का है। तुम मानसिक रूप से कमजोर भी हो तो भी तुम अपने आप को सशक्त कर सकते हो। मन को सशक्त करने के अलग तरीके बताते हैं, जैसे प्राणायाम एंड योग सिर्फ शारीरिक शक्ति को, सामर्थ्य को स्ट्रांग नहीं करते, मन को भी सशक्त कर रहे हैं। लेकिन यहां पर वो शारीरिक शक्ति से रिलेशन नहीं है मन की शक्ति का। यहां पर जब तक बुद्धि सुदृढ़ नहीं होगी तब तक ये बाहर से अर्जित की हुई मानसिक शक्ति तुरंत निकल जाएगी। अभी गुब्बारे में तुम हवा भर दो, खूब अच्छी तुमने हवा भरी, रोज उसमें हवा भर रहे हो, लेकिन अभी किसी ने पिन मार दी तो हवा निकल जाएगी। अब पिन गुब्बारे पर, बैलून पर लगनी नहीं चाहिए, तो वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। पिन तो लोग मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम एक ऐसा सुरक्षा कवच उसके चारों ओर बना दो कि जैसे आज के समय में देखा है कोई लेजर
से कोई चीज को, रेस से कोई अटैक करे ना, तो भी रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी चीजें आती हैं। जैसे जो लोग एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, वो लोग एक एक्सरेज उनके ऊपर असर नहीं करे, इसलिए एक जैकेट टाइप का, एक गाउन टाइप का पहनते हैं, जिससे वो रेज उसके अंदर असर नहीं करती। कोई ना कोई चीज हो तो सिस्टम से ही रही होती है। अब हमारे अंदर जो किसी ने कुछ, हमने किसी को देखा, उसका बॉडी लैंग्वेज बराबर नहीं है, वो हमारे ऊपर असर करेगा। अभी हमारे इंटरप्रिटेशन में भी गलत हो सकता है कि उसने हमें देख के हमको हाय नहीं कहा, अभी उसने तो देखा ही नहीं है, तुम अपने आप ही इंटरप्रिटेशन कर रहे हो कि उसने हमको हाथ नहीं हिलाया और तुम हिल गए अंदर से। अभी उसने हाथ हिलाया या नहीं हिलाया, उसे तो मालूम भी नहीं है कि तुमको हाथ नहीं हिलाया, इसलिए तुम हिल गए हो। अब वो तुम उसके सामने गए तो तुमने तो जानबूझ के उसको हिला दिया। अभी वो कह भी रहा है गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। बोले क्या हो गया पता नहीं ऐसा मेरे से, अभी कल रात तक तो अच्छे से बात हुई थी, अभी दूर से अपने आप ही समझ लिए, जाओ तुमसे बात नहीं करनी, अपने आप ही, मतलब कुछ नहीं हुआ है, अपने आप ही कि नहीं इसने मुझे बराबर रिस्पांस नहीं दिया, हाथ हिलाया तो भी नहीं दिया। उसको क्या मालूम तुम हाथ हिला रहे हो, वैसे कितने हाथ हिलते रहते हैं। अभी रिएक्शन उल्टा हो गया, तुमने अपने आप अपने मन को ठेस लगाई, अब दूसरे के मन को ठेस पहुंचाने की कोशिश तुमने शुरू कर दी। अभी उसकी भी साइको इम्यूनिटी बराबर नहीं होगी तो उसको भी ठेस लग गई, अब दोनों को ठेस लग गई, यानी दोनों की हवा निकल गई। जो मन में हवा भरी होती ना, वो निकल गई दोनों की। अब दोबारा ना तो हवा बिल्डअप हो रही और दूसरा उसने अपने आप समझ लिया है, तुमने उसको जानबूझ के करा है, उसने कुछ किया नहीं था, अब तुमने जानबूझ के किया है, अब वो तुम्हें ठेस लगाने की कोशिश करेगा, तुम्हें और दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा, तुम वैसे ही समझे हुए नहीं, तुम और दुखी होगे, तुम उसको दुख पहुंचाओगे, अब दोनों का रिलेशन खत्म। कभी जो अच्छे दोस्त थे आज अच्छे दुश्मन हो गए। क्यों? साइको इम्यूनिटी नहीं थी। अक्सर आए दिन कोई रिश्तों में तकरार का कोई और कारण नहीं होता है, रिश्तों में तकरार का वही कारण होता है कि साइको इम्यूनिटी हमारी डेवलप ही नहीं है। हमने किसी भी कभी दूसरे की मनोदशा वैसे भी बराबर नहीं हो, उसने ठीक से बात की नहीं की, तो हमें तो देखना चाहिए ना कि उसने नहीं की, इसका मतलब वो बेचारा मन से कमजोर है, मन उसका इस समय बराबर नहीं है, तो हमें तो उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो साइको इम्यूनिटी की प्रोसेस है, ये धीरे धीरे डेवलप होगी। जैसे नहीं कहते सृजन किसी चीज का, एक बच्चा है उसके अंदर संस्कार डेवलप होने में, कैसे बच्चे को पाल पोस के और उसको बड़ा करके और एक किसी स्तर पर पहुंचे और खाली वो ज्यादा कमाने लगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसके अंदर संस्कार भी अच्छे हों, बड़ों का सम्मान करता हो, माता पिता का सम्मान करता हो, घर को तवज्जो देता हो, दूसरों के सामने भी नतमस्तक होता हो, सबके लिए, प्रकृति के लिए, ईश्वर के लिए उसके अंदर शुभ भावना हो। ये संस्कार होते हैं जो माता पिता धीरे धीरे डेवलप करते हुए अपने बच्चों में लेके आते। ये एक दिन में नहीं आ जाते। आप सोचो इसको किसी क्लास में डाल देंगे, वहां बिहेवियर सिखाते हैं बाहर से, रंग देना, जैसे तुम जाते हो ना कपड़े डाई करने के लिए डाल आते हो, अभी वो उसके ऊपर एक कलर लगा दिया उन्होंने, नीचे वाला कलर जब ऊपर का हट जाएगा तो नीचे वाला ही दिखेगा। लेकिन एक ऐसा हो कि कपड़े का कलर पहले निकाल दो और फिर उस कपड़े पे अब कोई कलर नहीं है, अब तुम अपना कलर चढ़ाओ, अब कहां से हटेगा? संस्कार ये चीज जो बताया कि 4 तरह के संस्कार तुम इस कर्म ज्ञान के आधार पर हटाते हो और फिर जो बुद्धि के ऊपर डेवलप करते हो, वो संस्कार के कारण आपकी साइको इम्यूनिटी जो बनेगी वो किसी चीज से डिस्टर्ब नहीं होगी। आपने आर्टिफिशियल नहीं बनाई है, तुमने बार बार उसको अभ्यास करके बनाई है। फल हमारे मन मुताबिक नहीं आएगा। कर्म का सिद्धांत है, जो भी फल आता है वो कर्म के मुताबिक आता है। जैसा कर्म किया होगा उसका फल उस अनुसार आएगा, और जब तक कर्म की गुणवत्ता उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी जितना फल देने के लिए जरूरी है, तब तक इच्छित फल नहीं आएगा। अगर तुम पानी को गर्म करते हो और ये सोचो कि पानी उबलना चाहिए, तो पानी कहीं पर भी पूरे ब्रह्मांड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलेगा। अब तुम साइबेरिया में पानी उबालोगे जहां पे ऑलरेडी -50, -80, -100 डिग्री टेम्परेचर है, माइनस में,
और तुम यहां की तरह गए हो, ये जरा सा पानी उबल नहीं रहा अभी तक, अब तुम उबल रहे हो, उससे पानी नहीं उबलेगा। तुम ये तो जानो कि यहां का टेम्परेचर -100 है साइबेरिया का, और जहां तुम रह रहे हो वहां का 40 या 30 डिग्री है प्लस में। यानी पहले तो वो 130 डिग्री तक टेम्परेचर आने में वक्त लगेगा। दूसरा, क्योंकि वो वैसे ही माइनस है तो एनवायरमेंट का इफेक्ट उस हीट के इफेक्ट को भी कम कर रहा है। यहां 30 डिग्री से स्टार्ट करना है, सिर्फ 100 तक पहुंचना है, यानी 70 डिग्री अप करना है। वहां पहले तो -100 से 30 तक आने में 130 डिग्री तो वैसे ही चाहिए टाइम अलग से, फिर उसके बाद भी हीट चाहिए, क्योंकि यहां जो टाइम ले रहा है 30 डिग्री से 100 डिग्री में, वहां पे 30 से कम तो किसी समय नहीं जा रहा ना, वहां तो हर समय -100 से ऊपर आ रहा है, यानी हीट की इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी। ये तुम्हें समझना होगा ना। अगर नहीं जानते हो तो किस तरह इफेक्ट आएगा। अभी तुम किसी को देखो जो ठीक प्रकार से, किसी के अंदर 27 गुण की पहले ही अधिकता है, यहां पर आया उसके अंदर 27 गुण की अधिकता थी, पहले से ही सात्विक प्रवृत्ति का था, दूसरों का भला करता था, किसी का बुरा करने की वृत्ति नहीं थी, मन में भी कोई खराब विचार किसी के लिए नहीं थे, वो व्यक्ति यहां आएगा, बड़ी जल्दी फर्क आ जाएगा उसको अंदर। अब आप सोचोगे ये तो अभी कल आया था, मैं यहां 10 साल से हूं, मुझसे कैसे आगे निकल सकता है? अरे तुम 10 जन्म लोगे तो भी वो आके फटाक से आगे निकले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार इस तरह के हैं। उसके अंदर इस तरह के संस्कार हैं, और संस्कार को डेवलप करने में वक्त लगता है। जब किसी एक चीज को तुम लगातार 2 साल तक इंप्लीमेंट करते हो, तब वो संस्कार में आती। और मैंने बताया उसके बाद भी जन्म के संस्कार लास्ट में जाएंगे। पहले तुमने जो संगत के अनुसार संस्कार बनाए होंगे, जैसे वो फाकी खाने का संस्कार बनाया, जैसे दारू पीने का संस्कार बनाया, रोज घूमने जाने का संस्कार बनाया, कहीं ना कहीं, मतलब दोस्तों के साथ बाहर जाके चौराहे पे खड़े होना है, कुछ ना कुछ देखना है, कुछ ना कुछ कमेंट करना है, बस ऐसे संस्कार डेवलप कर लिए। अभी ये जो दोस्तों के साथ पहले यही संस्कार नहीं जा रहे, तो तुम जो जन्म के साथ संस्कार लेके आए हो वो कहां से जाएंगे? वो तो पूरे इम्प्रिंटेड है, कारण शरीर के अंदर पूरा प्रिंट हुआ पड़ा हुआ है, वो इतनी जल्दी नहीं मिटेगा। लगातार तुम्हारे प्रयास से, ऐसा नहीं कि तुम अपने इसी जन्म में अपने जीवन को सुधार ना सको, ये भी असंभव नहीं है, संभव है। असंभव को जो संभव बनाए उसे ही कर्म ज्ञान कहते हैं, कर्म विज्ञान कहते हैं। गीता में ईश्वर ने कहा है 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, हजारों में से कोई एक पहले तो इस ज्ञान को सीखने की कोशिश करता है। 100,000 लोगों में, हजारों में से कोई एक, और फिर उन हजारों में से कोई एक सीख पाता है। तो आप अगर अपने आप देखो कि लगभग अल्टीमेटली जो सीखने वाले लोग मिलेंगे वो ईश्वर ने स्वयं कह दिया है कि उसकी तुलना ना के बराबर है। तो तुम सोचोगे जब इतना कठिन काम है तो हम कैसे कर पाएंगे? तो समझो, जो अपने आप अगर मान लो तो फिर तो हार ही है, तब फिर कुछ डेवलप कुछ कर नहीं सकते। अगर तुमने हार मान ली तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने सोचा कि भले कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, मैं तो कह रहा हूं कि विश्व में मान लो 750 करोड़ लोग हैं, एक आदमी भी अगर वहां तक पहुंचता है तो वो मैं ही हूंगा। ये आपके अंदर संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास कहलाता है। ईश्वर कह रहे हैं कि कर सकते हैं लोग, हजारों में से कोई एक इस ज्ञान की तरफ आता है। उन हजारों में से जो आए हैं, उन हजारों में से कोई एक इस ज्ञान की चरम अवस्था तक पहुंचता है, यानी मुझे जान पाता है उस ज्ञान को सीखकर। तो तुम्हारे अंदर तो ये निकलना चाहिए, हाँ, ईश्वर ने कितनी अच्छी बात कही, कोई अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ईश्वर खुद कह रहे हैं, कोई अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, आखिर उनमें ऐसा क्या जो मुझ में नहीं।
मुट्ठियों को भींचकर, सांसों को खींचकर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेवारी। मुट्ठियों को बीचकर, सांसों को खींचकर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। और रास्ते में जैसी भी मुश्किलें हों कैसी भी, मेरे हौसलों से कम हैं, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को बीच कर, तो इस तरह से जब आप करते हो, तुम बीच में बहाने पहले ले आते हो, उसका ही तो सोच के ही बैठे होते हैं। अभी गेस्ट आ गए, अच्छा हुआ सुबह जाना नहीं पड़ेगा, कि गेस्ट के ऊपर रख के गोली मारी। हाँ, अभी गेस्ट सुबह उठ रहे नहीं उठ रहे उनसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें जहां जाना वहां तुम जा सकते हो, किसी भी काम को कर रहे हो संकल्प के साथ, शक्ति के साथ, वहां जाके तुम्हें अपने आप फर्क पड़ रहा है, तुम्हारे अंदर चेंज आ रहा है। वो गेस्ट क्या कर रहे तुम्हारे अंदर? तुम उनको बोलना उठना, तो जो थर्मस में चाय रखी पी रहे मैं भी आता हूं। कहीं और तो जाना नहीं छोड़ते, नींद छोड़ नहीं देते, खाना पीना छोड़ नहीं देते। कोई भी और किसी में घर से दूर से मम्मी का फोन आता तो ऐसा तो नहीं कि मना कर देते हो। बाकी सब काम वो ऐसा जो अपने संस्कारों को जो परिवर्तित करने के लिए जो प्रयास चल रहा होगा उसको तुरंत बंद कर देंगे। कई तो आते ही इसलिए कि हाँ अभी कोई काम नहीं, चलो योग में होके आते हैं, थोड़ा मिलना हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण देख लेंगे, सूरज देख लेंगे, आकाश दिख जाएगा, अच्छा थोड़ा अच्छा भी लग जाता है, म्यूजिक अच्छा चलता है। सर तो कितना अच्छा बोलते हैं, सुंदर भी हैं, चलो इसी बहाने देख आएंगे। हाँ, इसीलिए कई लोग आ जाते हैं। अभी तुम अपने संस्कारों को बदलने के लिए आए हो, तो तुम्हें किसी भी चीज का कोई इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो सोचो कि हमें अपने संस्कारों को चेंज करना, तो लगातार हमारी तपस्या चालू रहनी चाहिए, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए उसमें। तुम राजकोट में हो तो तब तुम्हारे अंदर साइको इम्यूनिटी डेवलप होगी। आए दिन छोड़ देते, किसी का कोई त्योहार आया तो छोड़ दिया, किसी घर कोई गेस्ट आया तो छोड़ दिया, कभी बच्चों को छोड़ना है, कभी कहीं बाहर जाना है, कभी रात में देर से आए हैं, कभी कुछ किए। एक भी दिन मतलब ऐसा नहीं होता कि वो मतलब पूरे साल में। और पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पास ही कोई काम नहीं जो मैं रोज आता हूं। बाकी सब बहुत बिजी है, अगर किसी से पूछो तो अपने आप देखो कि जब आप कोई चीज को डेवलप कर रहे हो, संस्कार को डेवलप कर रहे हो, तो संस्कार के लिए आपके अंदर लगातार प्रयास जारी रहना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि उस एक दिन के पहले हमारे अंदर ऐसा क्या हुआ जो हम डाउन हुए, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अभी हम पथिक हैं, चल रहे हैं, तो डाउन होना स्वाभाविक है। हम अपने कैलेंडर में निशान लगा दें कि भाई ये डाउन हुए, लेकिन हुए क्यों? सिद्धांत रोज बताया जा रहा है कि फल हमारे मन मुताबिक नहीं आएगा, तो हमने क्यों नहीं लगाया? फल हमारे मन मुताबिक नहीं आएगा, बार बार ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए, आपको लगाना पड़े तब वो संस्कार में नहीं आया। अभी जब आप ये कहते हो ना कि उस समय लगाना भूल गए, तो अभी आपकी साइको इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी वो तुम्हारे संस्कार में नहीं आया। जब तुम्हारे संस्कार में आएगा तो तुम्हें लगाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तुम्हें क्या देखना पड़ता है? कोई आगे आया तो ब्रेक लगानी पड़ेगी। अभी आगे आया क्या करना है तो पूछो किसी से, या खुद भी सोचो कि क्या करना। कोई आगे आ गया एकदम से, ब्रेक लगाते हो, नहीं आता है, उतना संस्कार डेवलप नहीं होता, टकरा जाओगे। जब तक सोचो समझो तो गाड़ी बैठ जाएगी जाके। तो वैसे ही है, अगर तुम्हें वो संस्कार में नहीं आया है तो साइको इम्यूनिटी डेवलप। दो तरह से मैंने बताया कि साइको इम्यूनिटी डेवलप होती है। एक, तुम जो योग प्राणायाम करते हो वो मन को सशक्त, जैसे शारीरिक सामर्थ्य दिखती है, ऐसे मन की भी सामर्थ्य अपने आप बढ़ती है। थोड़ा मन बुद्धि की सुनने लगता है, इसलिए वो भी जरूरी है। तो मैं सोचो कि खाली बुद्धि के स्तर पर प्रयास करके नहीं, खाली बुद्धि के स्तर पर प्रयास करने से हम वो ज्ञान के आधार पर उसको एक दिशा दे रहे हैं, लेकिन वो खड़े रहने में समर्थ तो हो। अगर व्यक्ति खड़े रहने में समर्थ नहीं, अभी तुम किसी की शारीरिक शक्ति कितनी बढ़ा दो, उसको खाना पीना दे नहीं रहे हो, नींद दे नहीं रहे हो बराबर, उसको हवा पानी दे नहीं रहे हो, यानी भोजन पानी धूप हवा नींद व्यायाम और पॉजिटिव थॉट्स, ये हमें स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सारी चीजें चाहिए। अभी ये दे नहीं रहे हो तो ज्यादा काम कैसे कर पाएगा? वो कार्यों में कुशलता कैसे ला पाएगा? वैसे यहां पे साइको इम्यूनिटी में एक योग का अभ्यास एक भी दिन छोड़ना नहीं है। क्यों?
कहीं ना कहीं वो एनर्जी, मन एनर्जी से चलता है, ऊर्जा से। तो ऊर्जा कौन बढ़ाएगा? ऊर्जा हमारे लिए नॉर्मल खान पान उस लेवल का नहीं बढ़ाते जितना हमारे अंदर योग बढ़ाता है। मेन जो मानसिक ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है, हम कहते हैं ना, कभी किसी की अगर एनर्जी लेवल खाली 20 हो तो ऐसे व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जिंदगी से भाग जाने का मन करेगा, रोने का मन करेगा, हताश निराश होगा, कुछ करने में मन ही नहीं लग रहा होगा। और एक व्यक्ति की एनर्जी 500 से ऊपर है, उस व्यक्ति को तो कोई थकान नाम की ना तो मानसिक ना वैसे, और फर्स्ट क्लास स्फूर्ति और आनंद से युक्त होगा। जैसे मोबाइल में तुम्हारे सामने उसका चार्जिंग बार आता है, दिखता है कि ये कितना चार्ज है, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि अभी मोबाइल में 10% चार्ज है, हमें लगाने की जरूरत है। खुद अपने बारे में भी बैठ के सोचो कि आज हम क्यों डाउन लग रहे हैं। इसका मतलब तुमने कई दिनों से योग नहीं किया है, तुमने कई दिनों से ठीक से नींद नहीं ली है, तुम कई दिनों से निगेटिव थॉट्स में हो जो एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहा है, तुम नफरत से भरे हुए हो, ईर्ष्या से भरे हुए हो किसी के प्रति, जिसके कारण तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अपना देखो कि अच्छा खासा चलते हुए हम क्यों इतने से कमजोर से लग रहे हैं, तो बहुत सशक्त थे, क्यों हम डाउन से लग रहे हैं? तो अपने आप देखो कोई ना कोई कारण निकल के आएगा, या तुमने योग नहीं किया होगा, खा पी ठीक से नहीं रहे होगे, नींद नहीं ली होगी, निगेटिव थॉट से भरे हुए होगे, कोई ना कोई चीज आएगी निकल के अपने आप जो आपको मालूम पड़ेगा। तो सशक्त करने के लिए नियमित योग का सहारा इंपॉर्टेंट है, नियमित योग इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपने आप बताया कि 15-20 मिनट प्राणायाम प्लस प्रार्थना, हास्यासन और 5 मिनट लगभग कोई एक्सरसाइज, आसन, कुछ भी इस तरह का थोड़ा करो, जिससे मन सशक्त होता है। फिर बाकी समय में अच्छे लोगों का साथ, संगत, जिससे हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं हो। जब भी हम कुछ निगेटिव देखते हैं, निगेटिव सुनते हैं, निगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, मतलब एनर्जी कम होती है। जैसे फोन में देखो, अगर ब्लूटूथ ऑन करके छोड़ दोगे तो जल्दी इसकी बैटरी चली जाएगी। अब ऐसे ही अपनी लपलपाती जीभ से कुछ ना कुछ किसी की बुराई करते रहोगे तो तुम्हारी ड्रेन आउट हो जाएगी एनर्जी। हाँ, ब्लूटूथ जैसे एनर्जी को खा जाता है, ऐसे हमारी लपलपाती जीभ लोगों को बोल बोल के इसकी बुराई उसकी बुराई। अच्छा ही खिलो ना, वो कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे हैं, वो कितने अच्छे हैं, हमारे सब परिवार के लोग कितने अच्छे हैं, सब में कितने गुण हैं। देखो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। कभी तारीफ करने का तो सोचते ही नहीं हो किसी की। अगर स्टार्ट करोगे तो बुराई से ही करोगे, तो बुराई निगेटिव एनर्जी। तो अपने आप तो ये चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। कहने का मतलब है कि जो चीज लेक्चर में बता रहे हैं उसको जब 10 बार सुनोगे दोबारा से ऑडियो से, तो ऑडियो के लिए नंबर दिया, जो लोग कर्म ज्ञान ग्रुप में नहीं जुड़े हो पीछे नंबर लिखा है 8511829002, उसमें जुड़ जाएं, ताकि अभी तुरंत सुना तो सारी चीजें याद नहीं रह सकती। फिर जो बुद्धि के स्तर पर जो आप लगाते हो सिद्धांत, तब वो काम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कोई कहे जाओ उसको मारो जाके, अभी तुम्हारे अंदर शारीरिक शक्ति कैसे, तुम लड़ कैसे पाओगे किसी से? तुम्हारे 4 लोग आए, किसी को तुम्हारा सामान छीन के जाने लगे, हाँ ले जाओ भैया ले जाओ, ये भी ले जाओ। क्यों? खुद तो कमजोर से हो, अभी उससे उलझेगा कौन? अभी ऐसे समझो, अभी बुद्धि के स्तर पर तो बहुत है, मन के अंदर ताकत तो है नहीं लड़ने के लिए, तो मन को ताकतवर बना के भी तो खड़ा करना है ना। कई लोग कहते हैं साहब हमें बड़ी जल्दी रोना आ जाता है, तो तुम उसके लिए कर क्या रहे हो? रोना आ जाता है तो तुम सारी चीजों को उस तरह कर रहे हो क्या जिससे तुम्हें बार बार रोना नहीं आए, जल्दी जल्दी रोना नहीं आए, जरा सी बात पे तुम्हें खराब ना लग जाए। तो तुम्हें ट्राई तो करना पड़ेगा। अभी किसी को अगर 200 किलो वजन उठाना है तो 50 केजी का व्यक्ति भी 200 किलो वजन उठा सकता है। धीरे धीरे उठाना शुरू करें, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों में से सब उठा सकते हो 200 किलो का वजन। ये दृष्टि पतली सी बैठी, ये भी 200 किलो उठा सकती है, रोज ट्राई करे तो। कहने का अर्थ है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम जब प्रयास करोगे तो अपने आप आपके हर स्तर पर शक्ति बढ़ेगी। तो साइको इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए 2 स्तर से प्रयास जरूरी है। एक योग के स्तर से, दूसरा बुद्धि के स्तर पर। बुद्धि के स्तर से कर्म ज्ञान आपको सपोर्ट करेगा, ज्यादा अधिक सहारा देगा। ये योग के स्तर वाला काम नहीं आएगा जब तक ये स्तर साथ में नहीं है। ज्ञान का स्तर जब तक साथ में बुद्धि के नहीं है, जब तक वो प्राणायाम का स्तर आपको अकेले लाभ नहीं देगा। लेकिन अगर बुद्धि के स्तर से आप कर रहे हो, ज्ञान का स्तर नहीं है, तो भी वो भी काम का नहीं है अकेले। ये दोनों चीजों का सहयोग चाहिए, तब आपकी साइको इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसलिए कर्म ज्ञान समझकर अपनी साइको इम्यूनिटी को स्ट्रांग करें और हर समय अपने छोटी छोटी चीजों से, अपने मन को टूटने से और डाउन होने से बचाएं। जिंदगी न मिलेगी दोबारा, एंजॉय करें पूरे दिल से, फर्स्ट क्लास मस्त। नमस्कार, धन्यवाद।